ऋषिगण बोले, हे सूत जी, कृपया हमें पुण्य क्षेत्रों के बारे में बताएं, जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर सकें। हमें यह जानने की अत्यंत इच्छा है कि कौन से स्थान और साधन हमारे लिए शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुकूल हैं। हे सूत जी, आप ज्ञान और साधना में विशेष रूप से योगियों के श्रेष्ठ हैं। कृपया हमें शिवक्षेत्रों और शैवागमों, शिव से संबंधित शास्त्रों का भी वर्णन करें। हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान से हमें उन विशेष स्थानों का ज्ञान हो जहां भगवान शिव की उपासना करने से हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपकी वाणी में जो सत्य और दिव्यता है, उसके प्रकाश में हम सभी को मार्गदर्शन मिले। इस प्रकार हम आपके द्वारा बताए गए पुण्य क्षेत्रों का अनुसरण करते हुए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना कर सकें। हमें यह भी बताएं कि किस प्रकार से शैवागमों का अनुसरण कर हम शिवपद की प्राप्ति कर सकते हैं। सूतजी बोले, हे ऋषियों, आप सभी श्रद्धापूर्वक सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन सुनिए। सूत जी ने कहा, हे बुद्धिमान महर्षियों, अब मैं आपको मोक्षदायक शिवक्षेत्रों का वर्णन करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं लोक की रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का भी उल्लेख करूंगा। इस पृथ्वी का विस्तार पर्वत, वन और कानों सहित 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से शिवक्षेत्रों का निर्माण किया है। यह सभी शिवक्षेत्र उन व्यक्तियों के लिए हैं जो श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करते हैं, ताकि उन्हें उनके पुण्य कर्मों का फल मिल सके और वे मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए इनमें तीर्थत्व का प्रकट होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त कई अन्य तीर्थ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो लोगों की रक्षा के उद्देश्य से स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने वाले मनुष्यों को हमेशा स्नान, दान और जप जैसे पुण्यकर्म करने चाहिए, अन्यथा वे रोग, दरिद्रता और मुक्ता जैसे दोषों का भागी बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में निवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। इस प्रकार तीर्थों का महत्व और उन पर की गई आराधना मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। हे ब्राह्मणों, यदि पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह पाप और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय किसी भी प्रकार का पाप न करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मनुष्य को हर हाल में पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति का आधार बनता है। पुण्य क्षेत्र का महत्व केवल उसकी पवित्रता में नहीं, बल्कि वहाँ के वातावरण में भी होता है, जो हमें सकारात्मकता और शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। इसलिए ध्यानपूर्वक आचरण करना आवश्यक है, ताकि हम इस पवित्र स्थल का वास्तविक लाभ उठा सकें। सिंधु और गंगा नदी के तट पर अनेक पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं। सरस्वती नदी को परम पवित्र और 60 मुख वाली माना गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की इन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह अपनी साधना और श्रद्धा के माध्यम से धीरे धीरे ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। यह धाराएं केवल जल का प्रवाह नहीं, बल्कि ज्ञान और मोक्ष की भी प्रतीक हैं। सरस्वती के तट पर बिताया गया प्रत्येक क्षण उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक समृद्धि का साधन बनता है, जिससे वह अंततः अद्वितीय ब्रह्मा के सान्निध्य में पहुंचता है। गंगा, जो हिमालय पर्वत से निकलती है, 100 मुख वाली नदी मानी जाती है और इसके तट पर काशी जैसे अनेक पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। जब मकर राशि में सूर्य होता है, तब गंगा की तटभूमि और भी अधिक विस्तृत और पुण्यदायक हो जाती है।
इस विशेष समय में गंगा के जल में स्नान करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं, जो बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और इच्छित फल देने वाली बन जाती हैं। इस काल में वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इन पुण्य स्थलों पर जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान करने और उपवास करने से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं, जिनमें स्नान करने और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 मुख हैं, जबकि रेवाकी नदी के 10 मुख माने जाते हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं, जो ब्रह्म हत्या और गोवध के पापों का नाश करते हैं और रुद्रलोक का अनुभव कराते हैं। कृष्णवेणी नदी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं और यह विष्णुलोक प्रदान करती है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने में सहायक हैं। पुण्यसलिला सुवर्णमुखरी के 9 मुख कहे जाते हैं, जहां ब्रह्मलोक से लौटे जीव पुनर्जन्म लेते हैं। इन सभी नदियों के तट पर रहकर श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य न केवल पुण्य प्राप्त करता है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी और शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र मानी जाती हैं, जहां निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकलने वाली महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है, जिसके 27 मुख बताए गए हैं। यह नदी सभी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करती है और स्वर्गलोक, ब्रह्मा तथा विष्णु का पद भी देने में सक्षम है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे न केवल इच्छित फल प्रदान करते हैं, बल्कि शिवलोक की प्राप्ति भी कराते हैं। यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने से मनुष्य को अत्यधिक पुण्य मिलता है और उसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार कावेरी नदी के तट पर निवास करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि श्रद्धापूर्वक स्नान किया जाए, तो उस समय वहां किए गए स्नान और पूजा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। यह विशेष अवसर भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसी प्रकार जब सूर्य की संक्रांति सिंह और कर्क राशि में होती है, तब सिंधु नदी में स्नान करना और केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक और पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इस समय किया गया स्नान व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धता की ओर ले जाता है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इन सभी क्रियाओं का महत्व और पुण्य व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब भाद्रपद मास में सिंह की संक्रांति के अवसर पर गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह भगवान शिव का प्राचीन कथन है। इस समय का स्नान व्यक्ति को अत्यधिक पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यदि सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हो, तो यमुना और सोमभद्र में स्नान करना चाहिए। यह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में भव्य भोग और सुख का साधन माना जाता है। यह महर्षियों का सर्वसम्मत मत है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में होते हैं, तब कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। यह स्नान भगवान विष्णु के वचन के अनुसार सभी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करता है, जिससे भक्त को समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। अगर सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में पहुंच जाएं, तो मार्गशीर्ष महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखरी नदी में स्नान करना शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का स्पष्ट वचन है।
जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में होते हैं तब माघ मास में गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी के अनुसार यह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराता है। शिवलोक में जाने के बाद ब्रह्मा और विष्णु के दिव्य स्थानों में सुख भोगते हुए अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन स्नानों का महत्व और उनके फल भक्तों के लिए अत्यंत अनमोल हैं। माघ मास में जब सूर्य कुंभ राशि में होते हैं तब फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान या तिलोदकदान पिता और नाना दोनों पक्षों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना जाता है। इस समय का यह दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है और इसे पितृदोष का निवारण करने वाला माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति मीन राशि में स्थित होते हैं तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है बल्कि आत्मिक उन्नति का भी साधन बनता है। इन महीनों में उपर्युक्त तीर्थों में किया गया स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराता है, जो कि दिव्य सुख और भोग का प्रतीक है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह गंगा या कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए गए पापों का निश्चित रूप से नाश हो जाता है और व्यक्ति को शुद्धता, पुण्य और मोक्ष का मार्ग मिलता है। इस प्रकार तीर्थों की महिमा और उनके फल का अनुभव करने के लिए भक्तों को श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। रुद्रलोक प्रदान करने वाले अनेक क्षेत्र विद्यमान हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए फलदायी मानी जाती हैं। इन दोनों नदियों के तट पर कई स्वर्गदायक क्षेत्र हैं और उनके बीच भी अनेक पुण्यप्रद स्थल हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान व्यक्ति विशेष पुण्य का भागी बनता है। विद्वान पुरुष को सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दयाभाव रखते हुए तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में किया गया थोड़ा सा पुण्य कई गुना वृद्धि को प्राप्त करता है, जबकि वहां किया गया छोटा सा पाप भी बड़ा रूप धारण कर लेता है। यदि कोई पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताने का निश्चय करे तो उस पुण्य संकल्प के प्रभाव से उसका पूर्व का सारा पाप तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास से उत्पन्न पुण्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप वज्र के समान मजबूत होता है और वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र का महत्व समझते हुए श्रद्धा और भक्ति से वहां निवास करना चाहिए, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके। वैसा पाप केवल ध्यान के माध्यम से ही नष्ट होता है, अन्यथा उसका नाश संभव नहीं होता। वाचिक पाप का समाधान जप द्वारा किया जाता है, जबकि कायिक पाप को समाप्त करने के लिए कठिन तप का सहारा लेना आवश्यक है। धन कमाने के दौरान किए गए पाप दान से समाप्त होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अत्यधिक मात्रा में बढ़े पापों के कारण पुण्य भी नष्ट हो सकते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्धिंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान के माध्यम से होता है, वृद्धिंश का नाश उपर्युक्त प्रकार से और भोगांश का नाश भोगने के द्वारा होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करने पर भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। जब पाप बीज अंकुरित हो जाते हैं तो उनका अंश नष्ट होने पर भी शेष पापों का भोग मनुष्य को ही सहन करना पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान और अधिक तप करने से पाप भोग मनुष्यों के लिए सहनीय हो जाते हैं। इसलिए सुख की चाह रखने वाले व्यक्तियों को पापों से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। पुण्य और पाप का सही संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की ओर सजग रहना चाहिए, ताकि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके।